फिर आपके लिए नया चैप्टर्स लेकर के आया हूं। नए चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको फिर इस बात की इंफॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि आपके कंपटीशन की डेट बहुत ही जल्द डिक्लेयर होने वाली है। उस बात को ध्यान में रखते हुए साजिद क्लासेस अब आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी सुविधा के लिए एक लाइव क्लासेस लेकर के आ रहा है। इसी हफ्ते जल्द ही आपका लाइव क्लासेस चलाएगा। इस लाइव क्लासेस में जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपके सिलेबस को पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और उस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पेपर में आए, पुराने पेपर में आए हैं, उन सारे पेपर को इस बोर्ड पे खड़े होकर के आपको बताया जाएगा कि वो कैसे हुआ, इसमें क्या लगना है, किस तरह से लगना है, सब चीज आपको शॉर्ट मेथड में बताया जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम की डेट बहुत जल्द ही इशू होने वाली है। लॉकडाउन खत्म होते ही सारी चीजें खुल करके सामने आने लगेंगी और एक के बाद एक एग्जाम की डेट आती रहेगी। जब एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी तो यही साजिद क्लासेस आपके लिए जो लाइव क्लासेस चलाएगा वो कम से कम 5 घंटे की लाइव क्लासेस आपके लिए चलाएगा और उसमें शुरू से लेकर के लास्ट तक एक एक चीज आपको बताया जाएगा। एक एक क्वेश्चन कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का आपको तरीका बताया जाएगा। चाहे वो एग्जाम आपका एसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे आपका यूपीएससी का हो और चाहे सीपीएफ का हो और चाहे बैंक पीओ का हो। कोई भी एग्जाम अगर आपके आते हैं, हमको जैसे ही पता चलेगा हम उस एग्जाम की लाइव क्लासेस, ऐसे तो सारे एग्जाम की लाइव क्लासेस चलेंगी, लेकिन उस एग्जाम की लाइव क्लासेस एक दिन में 2-2 बार लाइव क्लासेस चला करके आपके सिलेबस को हम पूरा कराएंगे। क्योंकि हमने तो ठाना है कि आपको ऑफिसर बनाने के लिए, आप भी ठान लीजिए ऑफिसर बनने के लिए। तो इसलिए अगर आपको लाइव क्लासेस की सही नोटिफिकेशन लेना है, उसके बारे में जानना है, पार्टिसिपेट होना है, उसमें पढ़ना है, क्लास करना है और कामयाब होना है, क्योंकि हमारा जुनून है आपको क्या बनाना है, एक बेहतरीन ऑफिसर बनाना है। तो आप जो है क्या, आप हमारे अगर नए कंटेस्टेंट है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन बेल है उसको दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल दबाने से ही सही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, ताकि आपको पता चल जाएगा और आप हमारी क्लास में शामिल हो जाइएगा। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर्स लेकर के आए हैं कि दिस, दैट, दीज और दोस। इसको बताएंगे कि कहां कहां पे लगता है। ये 4 वर्ड हैं, लेकिन चारों जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। इनका इतिहास बताएंगे, ये अपने यहां किस किस तरह से यूज होते हैं, ग्रामर की दुनिया में किस तरह से उन्होंने खलफशार मचा दिया है, इस बात को भी हम आपको बताएंगे। चूंकि चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम होता है। एग्जाम में बड़ी बड़ी चीजें तो हमको बहुत तेज याद हो जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें हमको हमारे जहन में रहती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं कि हमको छोटे छोटे वर्ड की अंग्रेजी नहीं आती, बड़े बड़े सेंटेंस हम कर लेते हैं और यही छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत दिक्कत कर देती हैं। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है ए लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। इसलिए इस फ्रेज को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है और अपना जहन छोटी छोटी चीजों पे क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। क्योंकि बड़ी चीजें तो हम कर लेते हैं, बड़ी चीजें हम हल कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन छोटी चीजें कभी कभी आके हमारी क्या बन जाती है, मुसीबत की वजह बन जाती है। इसलिए छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है और जिसको हम अवॉइड करते, नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि हमने आपसे बताया था कि एग्जाम में एक एक नंबर से मेरिट ऊपर और नीचे होती है। अगर किसी काम से एक नंबर भी आगे हो गया, एक एक नंबर में 100 का फासला हो जाता है। हमने मान लीजिए आपने 99 पाया, किसी ने 100 पाया, तो समझ लीजिए बीच में फर्क कितना हो जाएगा, कम से कम 10 का, 12 का, 15 का पॉइंट के हिसाब से
2.5, 2.6 इतना फर्क हो जाता है हमारे लिए। इतना सा फर्क हमारे लिए क्या बन जाता है, चैलेंज बन जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि जो छोटी सी बीमारी होती है उसको नजरअंदाज कर देता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराता है, बस ऐसे ही काम चलाता रहता है। लेकिन जब काफी समय गुजर जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वही छोटी सी चीज जो है हमारे लिए फाइटल डिजीज बन जाती है, घातक बीमारी बन जाती है। तो वही हमारी क्या बन जाती है, नासूर बन जाती है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनको हम अवॉइड कर देते हैं और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अरे ये तो हमें आता है, हम ये तो कर लेंगे। लेकिन जब पेपर में सामने आता है तो वो यही बीमारी, यही चीजें जो है उस पेपर में आकर फैटल डिजीज बन जाती है, और जो हमारे समझ में नहीं आती। तब हम ध्यान देते, काश अगर हम शुरू में ही इस छोटी सी बीमारी पर ध्यान दे दिए होते तो ये बीमारी हमारे लिए फैटल डिजीज की वजह न बनती। इसलिए हम आपको बड़े पैसेज भी कराएंगे, और मैंने आपको कराया भी है, और भी हम टफ से टफ पैसेजेस आपको कराएंगे, बताएंगे और समझाएंगे भी। इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत छोटी चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है, और इसको हम जान लेंगे तो एग्जाम में यही हमारे क्या बनेगा, ये कहा जाए बैसाखी बन जाएगा, और हमको आकर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। आइए हम जानते हैं। अब आइए देखा जाए कि दिस, दैट और दीज और दोस्त क्या कहता है। सबसे पहले मैंने दिस के बारे में जानना शुरू किया। मैंने दिस से पूछा भाई क्या है, कहने लगा मुझको हिंदी में ये कहते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूं, तुमको ये कहते हैं, लेकिन तुम्हारा यूज कैसे होता है। तो ग्रामर कहने लगी दिस का जो यूज होता है वो करीब की चीज के लिए होता है, और उसके साथ साथ सिंगुलर के लिए होता है। जब इशारेबाजी की जाती है, पॉइंट आउट किया जाता है सिंगुलर के लिए, तब क्या लगता है, दिस लगता है। बात समझ में। उसके बगल में दीज हमको नजर आया। जब हम दीज के पास पहुंचे तो दीज ने कहा हमारा मतलब ये भी होता है और ये सब भी होता है, लेकिन हमारा जो क्या बोल, हमारा जो यूज होता है वो भी करीब की चीज के लिए होता है। अब जब करीब की चीज के लिए बात हुई तो दिस का मुंह छोटा सा हो गया, तो दिस कहने लगा घबराओ नहीं, परेशान ना हो, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तुम भी दिस को इंडिकेट करते हो, तुम भी करीब की चीज को इंडिकेट करते हो, हम भी करीब की चीज को इंडिकेट करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त फर्क ये है कि जो तुम इंडिकेट करते हो वो सिंगुलर होता है, और हम जो इंडिकेट करते हैं वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो फर्क समझ में आ गया। जब उसने कहा कि हम प्लूरल चीजों को इंडिकेट करते हैं, तुम सिंगुलर चीज को इंडिकेट करते हो, हम करीब की चीज को इंडिकेट करते हैं, तुम भी करीब की चीज को इंडिकेट करते हो, इस बात को सुन करके पूरी तरह से दिस को सेटिस्फैक्शन हो गया। अब जब डैड के पास पहुंचे तो डैड से कहा तुम्हारा क्या रोल है। तो ग्रामर कहने लगी कि ये भी इशारेबाजी करता है, लेकिन ये दूर की चीजों के बारे में इंडिकेट करता है, दूर की चीजों को बताता है, लेकिन याद है वो चीज प्लूरल नहीं होती है बल्कि सिंगुलर होती है। ये दूर की चीजों को इंडिकेट करता है लेकिन वो सिंगुलर होता है। जब हम दोस्त के पास पहुंचे, हम कहा भाई तुम्हारा राज क्या है, तो दोस्त ने कहा कि हम भी दूर की चीजों को इंडिकेट करते हैं। अब जैसे दैट के यूज को देख करके दिस के चेहरे पर पसीना आ गया, उसी तरह से जब दोस्त ने अपनी बात बताई तो दैट के चेहरे पर पसीना आ गया। तो वही बात दोस्त ने कहा दोस्त परेशान मत हो, हम आए जरूर हैं, हम किसी को कहा जाए नुकसान पहुंचाने नहीं है, हम किसी के दिल को कहा जाए दुखाने नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं, हम आए तुम भी इंडिकेट करो वो दूर की चीज को, हम भी इंडिकेट करें, लेकिन हम दोनों में फर्क है। तुम उम्र में छोटे हो, हम उम्र में बड़े, तो हमारे तुम्हारे न तो नॉलेज में कभी कहा जाए कि बराबरी हो सकती है, नहीं कहा जाए हमारे एक्सपीरियंस में, ना हमारी उम्र में। क्या कहना क्या चाहते हो, बात को क्लियर करो। तो दोस्त कहने लगा हम भी दूर की चीज को इंडिकेट करते हैं, तुम भी दूर की चीज को इंडिकेट करते हो। तो ग्रामर आकर खड़े हो गई, कहा ठीक है तुम इंडिकेट करते हो दूर की चीज को, लेकिन वो चीज एक होती है, ये इंडिकेट करता दूर की चीज को, लेकिन चीजें क्या होती है, वो प्लूरल होती। तो बात समझ में आ गई। दिस ने इंडिकेट किया करीब की चीज को, सिंगुलर थी। दिस ने इंडिकेट किया करीब की चीज को, लेकिन वो चीज प्लूरल थी। दैट ने इंडिकेट किया दूर की चीजों को, लेकिन वो सिंगुलर थी। लेकिन दोस्त ने इंडिकेट किया दूर की चीजों को, लेकिन वो क्या थी, प्लूरल थी। आइए देखते हैं इसका यूज किस तरह से होता है, एग्जाम्पल के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। दिस के मतलब ये होता है, दिस के मतलब ये होता है, दैट के मतलब वो होता है, और दोस्त के मतलब क्या होता है, वे होता है या वे सब होता है, और दिस के मतलब ये होता है या ये सब होता है। तो पता ही चला
कि मीनिंग भी अपने अंदर फर्क को बता रही है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या कहा? दिस यानी कि ये सब, खाली कि ये क्या कर रहा है? इंडिकेट करेगा। इंडिकेट यानी कि इशारा, यानी कि सिंगुलर चीज को, सिंगुलर वस्तु को। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। फिर क्या कहा? वो यानी कि दैट, ये भी इंडिकेट करेगा, यानी कि इशारा करेगा, यानी कि वस्तु क्या होगी? सिंगुलर होगी, लेकिन वस्तु क्या होगी? दूर होगी। क्या होगी? इसमें वस्तु क्या होगी? करीब होगी। वस्तु क्या होगी? करीब होगी। इसमें वस्तु क्या होगी? दूर होगी। इसमें भी सिंगुलर होगा, उसमें भी सिंगुलर होगा। अब क्या कहा? ये सब, यानी कि दीज होता है। क्या होता है? दीज होता है। ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। किसको करता है? पास की चीज को, पास की चीज को। लेकिन याद है, पास की चीज को करता है, वो चीज क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। वे सब, वे या वे सब, इनका मतलब क्या होता है? दोज होता है। ये भी क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? ये भी कह रहा है कि हम किसको करते हैं? दूर की चीज को। किसको इंडिकेट करते हैं? दूर की चीज को इंडिकेट करते हैं। हम किसको इंडिकेट करते हैं? दूर की चीज को। अब वो चीज क्या होती है? प्लूरल होती है। हम उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए अब जो चीजें हैं उसको हम सेंटेंस के जरिए करके देखते हैं। अब क्या कह रहा है? ये कुर्सी है, ये यानी कि दिस हो जाएगा, है के लिए इज हो जाएगा। कुर्सी यानी कि ए चेयर हो जाएगा। आपने देखा इसने क्या किया? दिस ने इंडिकेट किया किसको? करीब की चीज को, और चीज क्या है? सिंगुलर है, तो क्या होगा? दिस इज ए चेयर। ठीक है? कहा ये सब कुर्सियां, ये हो या ये सब हो, तो ये हो जाएगा दीज। ये भी इंडिकेट कर रहा है करीब की चीज को, लेकिन याद है इसने सिंगुलर को इंडिकेट किया, ये किसको कर रहा है? प्लूरल को। है के लिए क्या लगेगा? आर लगेगा। और कुर्सियां यानी कि चेयर्स हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या कहा? वो गाय है, वो यानी कि दैट, है के लिए इस, वो यानी कि दूर की चीज हो गई, यानी कि सिंगुलर हो गई, ए काउ। क्लियर? अब क्या कर रहा? वे या वे सब गाय है, तो वे सब यानी कि दोज हो जाएगा। दूर की इंडिकेट कर रहा है, लेकिन चीज क्या है तुम्हारी? नाउन क्या है? प्लूरल। जिस तरफ इशारा करो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा, यानी कि आर हो जाएगा। गाय यानी कि काउस हो जाएगा। ठीक है? ये मदन है, तो क्या हो जाएगा? ये दिस हो जाएगा, है के लिए इज हो जाएगा मदन, क्योंकि मदन क्या है? हमारे बिल्कुल क्या है? करीब है। बात समझ गए? फिर क्या कहा? ये चीनी है, ये यानी कि दिस हो जाएगा, है के लिए इज लगेगा। चीनी यानी कि शुगर हो जाएगा। इसने क्या किया? करीब की चीज को क्या किया? इंडिकेट किया। फिर क्या कहा? ये या ये सब यानी कि दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीज। पुस्तकें, देखिए प्लूरल हो गया, इंडिकेट किया करीब की चीज को, लेकिन क्या? प्लूरल है के लिए क्या लगेगा? आ। पुस्तकें यानी कि क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। फिर देखिए वो बागीचा है, अब वो क्या इंडिकेट कर रहा है? दूर की चीज को इशारा कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इशारेबाजी हो रही है के लिए क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बागीचा यानी कि क्या हुआ? एक चीज है, बागीचा दूर की चीज है, तो क्या हो जाएगा? एक गार्डन। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? दैट लगा दिया। बात समझ गई? फिर क्या था? ये सब परीक्षार्थी हैं, ये सब यानी कि दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीज। ये सब यानी करीब के, परीक्षार्थी मतलब बहुत सारे हैं, तो क्या लगाएंगे? हम दीज लगाएंगे। है के लिए आर हो जाएगा। परीक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा। फिर क्या होगा? वो राजन है। देखिए यहाँ पे दो तरह की अंग्रेजी बनेगी। सबसे पहले तो क्या रहेगा? दैट हो जाएगा, है के लिए इज हो जाएगा, राजन का क्या रहेगा? राजन रहेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्या बोलते हैं इसकी अंग्रेजी? वो के लिए ही भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ही भी लगा सकते हैं। है के लिए क्या लगा सकते हैं? इज लगा सकते हैं। राजन का हम क्या कर सकते हैं? राजन लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहां पर हमने क्या किया? वो के लिए क्या लगाया? दैट लगाया, क्योंकि दूर है, सिंगुलर है के लिए हमने इज लगा दिया, राजन का दिया। और यहाँ पर हमने वो के लिए अगर ही भी लगा दो तो गलत नहीं होगा, ही इज राजन। लेकिन ही से ज्यादा जो बेहतर होगा दैट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या कर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस सही है। सेंटेंस तो दोनों सही है, लेकिन सबसे बेहतर सेंटेंस क्या है? दैट इज राजन। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ में दिस, दैट और दीज और दोस्त इन सब के अपने अंदर क्या राज रखे हैं,
क्या ऐसी छवि रखें, इन्होंने आपको बता दिया, आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।